अब मंगलाचरण करते हैं भागवत के प्रारंभ में। और बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महर्षि व्यास कहते हैं परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। परम सत्य परमात्मा कौन है महाराज? अर्थेषु कार्येषु भाव पदार्थेषु अन्वयात् अकार्येषु इतरतश्च व्यतिरेकतः यतः अस्य जन्मादि भवति। जिस पर ब्रह्म परमात्मा से ये संसार जन्म लेता है माने सृष्टि होती है, जिसमें दिखाई देता है माने पालन होता है, और जिस परमात्मा में समाप्त होकर के लीन हो जाता है माने संहार होता है, वो परब्रह्म परमात्मा। क्या कभी विचार किया ये शरीर नहीं था तब हम कहाँ थे? मान लीजिए 50 साल की आपकी एज है, 60 साल की एज है, आपसे पूछा जाए 70 साल पहले आप कहाँ थे? ये शरीर नहीं था। आप पिछले जन्म में होंगे, किस जन्म में थे, किस रूप में थे, आपको भी पता नहीं है। ते सृष्टि, ये पालन, और 50 साल के बाद कहाँ जाएंगे ये भी अपने को पता नहीं है पता किसी को? क्यों भाई? इस शरीर को छोड़ के कहाँ जाएंगे मालूम है? नहीं है। पता भी नहीं लगाते। देखो आपको अमेरिका जाना हो या इंडिया में कहीं जाना हो तो 2 महीने पहले टिकट बुक करते, बाहर जाना हो तो वीसा कराते, लेकिन महायात्रा में जाना और पता ही नहीं है कहाँ जाना। क्या टिकट होगा, कहाँ जाना होगा, कैसे जाना होगा, ये कुछ पता नहीं लगाया। ये समझदारी है कि ना समझिए भाई? ना समझिए ना। कस्तम कोहम कुत आयाता कामे जननी कोमे ताता। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा माता पिता कौन है, मेरे को बनाने वाला कौन है? ये सारे प्रश्न जीवन के प्रश्न हैं। लेकिन हम लोग तो उसी रूटीन में चल रहे हैं जैसे सब लोग आए। चले जाते हैं लोग, साथ में हम लोग भी चले जाते हैं थोड़ी दूर तक। क्या बोलते हुए? राम नाम बोलते हैं ना। यहाँ क्या बोलते हैं गुजरात में? वही बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं? राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य, यही बोलते होंगे ना? अरे हाँ ना तो बोलो, यही बोलते हैं ना। राम नाम सत्य मत बोलना डर के कारण, कोई बात नहीं, लेकिन अभी होगा नहीं यहाँ किसी का, भागवत में नहीं होगा, बाहर हो अलग बात। तो अभिप्राय तो बोलते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, बोलते हुए जाते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं कि जैसे ये चला एक दिन हमको भी जाना होगा, ये विचार नहीं करते। बोलते हैं राम नाम सत्य। एक महात्मा ने पूछा उन बोलने वालों से, जैसे आप लोगों से अगर पूछा जाए, जब आप लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है तो किसके लिए बोलते हैं? जो चला गया उसके लिए बोलते हैं कि अपने लिए बोलते हैं? किसके लिए बोलते हैं? जो चला गया। तो जो चला गया वो सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा है ना। तो जो सुन ही नहीं रहा उसको क्यों सुना रहे हो? अरे जो सुन सकता है उसको बताओ ना कि भगवान का नाम सत्य है, दुनिया सत्य नहीं है। ये देखो कैसी नाटक है ना। जब जीवित रहता है तब कोई नहीं बोलता भगवान का नाम सत्य है, भगवान का भजन करो, बोलता है कोई? नहीं बोलता है। जब चला जाएगा कंधे पे उठा लेंगे या गाड़ी में बैठा लेंगे और वो फॉर्मेलिटी के जैसे राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य। क्यों बोला गया, किसके लिए बोला गया, ये विचार ही नहीं करते। वो जो मर गया, जो सुन ही नहीं सकता उसको सुना रहे, और जो सुन सकते उनको कोई सुनाने वाला, और कोई दूसरा आके भी सुना दे घर में कि राम नाम सत्य है तो झगड़ जाएंगे। अभी तो गया तो फिर बोलने लग गया इधर। अभी पता है क्या, ये जो संसार की माया है, भगवान की माया है, देखते हुए सुनते हुए भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। तो कहते हैं जिस परमात्मा से संसार हुआ है, जिसमें रहता है, जिसमें लीन हो जाता है, वो परब्रह्म परमात्मा, जिस परमात्मा ने महाराज संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान प्रदान कर दिया, जिस परमात्मा में तेजो वार मृदाम यथा विन्मयो यत्र त्रिशर्गो मृषा
ये सारा संसार सत्यवत प्रतीत होता है जिस परमात्मा में, जिसकी सत्यता से। ऐसा परब्रह्म परमात्मा जो अपनी शक्ति से माया, अविद्या, अस्मिता, ये सारे क्लेशों को अपने से दूर रखता है, ऐसा परब्रह्म परमात्मा, उसके चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जो परमात्मा है, और राम जी हो, कृष्ण जी हो, भोले बाबा हो, दुर्गा जी हो, गणपति हो, जिसके जो इष्ट है वही परम सत्य है, उसी का हम लोग ध्यान करते। ये मंगलाचरण है।